नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और सिवान से मैं हूं दीनबंधु सिंह। नीतीश सरकार ने 3% का डीए देकर अपने कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा दिया है। ऐसे में सरकारी कर्मी काफ़ी खुश हैं। उन्हें बढ़ा हुआ डीए जुलाई से मिलेगा। आइए हम बात करते हैं कुछ सरकारी कर्मी से और जानते हैं कि कितना खुश हैं डीए से और क्या है इनकी अपेक्षाएं। आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक बधाई दे रहा हूँ। नीतीश कुमार सरकार की ये जो डिसीजन है, यह निश्चित रूप से सभी लोगों को खुशियाँ मनाने के लिए आया है। इसमें सभी वर्ग, चाहे वो पेंशनर हो, शिक्षक हो, कर्मचारी हो, सबके लिए खुशियाँ लेकर आया है। केंद्र सरकार द्वारा जो डीए आज से 10 दिन पहले मिला था, दीपावली के ठीक एक दिन पहले सरकार द्वारा हमको दिया गया है। इसके लिए सरकार को बधाई। और आप हमारे जो आप नियमित शिक्षक हैं, आपको कितना फायदा हुआ इसका? लगभग 2200 रुपये का। आपका मूल कितना वेतन है पहले? 74,300। और इसके बाद कितना बढ़ जाएगा? लगभग 2229 रुपये। अपना परिचय दीजिए। शशि रंजन, प्रधान शिक्षक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बनपुरा, अंचल भगवानपुर हाट, जिला सिवान। दीपावली के उपहार के रूप में सरकार ने दिया है 3%, 28 से 31% हो गया डीए, है ना। ये बहुत सरकारी कर्मियों के लिए या पेंशनधारियों के लिए फायदे की बात है। आपको कितना फायदा हुआ इसका? हमको लगभग जो है 1000 के आसपास फायदा होगा। 3% आपका मूल वेतन कितना था? मूल वेतन मेरा 33,300 है। अब कितना हो जाएगा? और मूल वेतन में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन महंगाई भत्ता में बदलाव होगा। अब 28% पहले मिलता था, अब 31% मिलेगा। आप खुश हैं इस नीतीश सरकार के तोहफा से कि और भी अपेक्षाएं थी? अपेक्षाएं तो बहुत है, फिर भी तत्काल ठीक है, खुश हैं। आप परिचय दीजिए अपना। मैं भानु प्रताप प्रसाद, वरीय लिपिक, अंचल कार्यालय गुड़िया कोठी। बिहार सरकार ने दीपावली पर तोहफा देते हुए अपने कर्मचारियों को डीए में 3% का इजाफा किया है। किस रूप में देखते हैं इसको आप? इसको हम सरकार का एक प्रशंसनीय कदम मानेंगे। और 2-4-10 दिन पहले होता तो और अच्छा होता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। 3% की बढ़ोतरी है, अच्छा है और स्वागत योग्य है। क्या लगता है कि इधर जो कर्मी थे वो नाराज चल रहे थे, उनको खुश करने के लिए किया गया है या इसको किस रूप में? देखिए, अब इसको देखा जाए तो कई रूप हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि केंद्र सरकार ने भी 3% ही दिया है और उसी आलोक में इन लोगों का ड्यू भी था, दिया जाना था। और रिपोर्ट्स आए, सरकार ने निर्णय लिया और एक उचित समय पर दिवाली की पूर्व संध्या पर सरकार ने इसको डिक्लेयर किया और दिया। हम सरकार को इसके लिए हार्दिक बधाई देते हैं। आपका शुभ नाम? राजीव रंजन राजू। दीपावली के ठीक पहले नीतीश सरकार ने डीए में 3% का इजाफा किया है। कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। जो है केंद्र सरकार के अनुरूप बिहार सरकार डीए बढ़ाती है और इस दीपावली के अवसर पर जो है बिहार सरकार जो है 3% डीए प्रदान की। हम बहुत खुश हैं। अपना परिचय दिया जाए। राम कृपाल कुशवाहा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय महिचा। बिहार सरकार ने दीपावली पर 3% का इजाफा दिया है डीए में। आप शिक्षकों का इस पर क्या राय है? किस रूप में आप देखते हैं? यह सरकार जो बिहार सरकार जो बढ़ाई है, दरअसल यह बहुत पहले से जो है केंद्र सरकार की नीति के अनुसार ही यह बिहार सरकार भी यह हर स्टेट बढ़ाता है। और इससे बढ़ने से जो है सारे शिक्षकों को ही नहीं बल्कि पेंशनधारी से लेकर जितने भी जो है कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के लिए यह सरकार जो है समझिए कि एक दीपावली की तोहफा गिफ्ट के रूप में दी है। हम नियोजित शिक्षकों के लिए भी जो है बेसिक महंगाई भत्ता के हिसाब से कम 1000 रुपये की वृद्धि की है।
परिचय दिया जाए अपना। मैं मनोज कुमार सिंह, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मिश्रौली संस्कृत जीरादेई। जो नीतीश सरकार महंगाई 3% जो बढ़ाई है, निश्चित रूप से राहत की बात है। लेकिन जो केंद्र सरकार देती है या नियम है कि जो भी केंद्र सरकार नीति निर्धारित की है वहीं हर राज्यों में दिया जाता है। उसी के अनुरूप बिहार सरकार भी निर्णय ली है। बहुत खुशी की बात है कि जो भी सरकारी कर्मचारी है उससे लाभ मिलेगा, क्योंकि महंगाई आज चरम सीमा पर है। हर चीज़ महंगा हुआ है। जिस तरह से हम लोग सोचते थे उसके विपरीत महंगाई है। एक सवाल, एक कहते हैं कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के आप पासवा के आप अधिकारी हैं जी। आप प्राइवेट स्कूल संचालक हैं। आप लोग भी जो राइट टू एजुकेशन है इसके तहत बच्चों को पढ़ाते हैं। काफ़ी पहले से आप लोगों का डिमांड है सरकार से, तो आप लोगों के जो मांग आप लोगों ने रखी थी उस पर सरकार ने कितना मदद किया, कितना आपको राहत दी? कोरोना काल में विद्यालय बंद रहा। सरकार से हम लोग कई बार मांग भी किए क्योंकि कुछ राहत दिया जाए, लेकिन सरकार हम लोग के बातों पर न ध्यान दी, न हम लोग को सुधी ली। तो हम प्राइवेट स्कूल वाले बहुत त्रस्त थे। उसके बाद हम लोग से बिजली बिल में भी कोई छूट नहीं दी गई। कुछ गाड़ी वगैरह जो लिए हैं उनमें हम सुनते हैं कि छूट दिया गया है, कुछ किस्त जमा करने के लिए समय बढ़ाया गया है, लेकिन अन्य कोई भी सरकार के तरफ से हम लोगों को मदद नहीं मिला। इसका दुख हम प्राइवेट स्कूल वालों के है। हम चाहते हैं कि सरकार हम लोग पर भी ध्यान देती और जो राइट टू एजुकेशन वाला जो शुल्क निर्धारित किया गया था उसे भी कम से कम दे देती, तो हम लोग का जो भी कार्यकलाप है वो सही तरीक़ा से चल पाता। कोरोना काल में लगभग 18 महीना आपका विद्यालय बंद रहा। ऐसे में कई प्राइवेट स्कूल बंद भी हो गए, तो आप लोगों ने क्या डिमांड सरकार से रखा था? किस तरह की मदद की अपेक्षाएं हैं सरकार से? बहुत से विद्यालय जो है वह किराए के मकान पर चलता है। निश्चित रूप से किराए के मकान पर चलने वाले विद्यालय लगभग पूर्णतः 20% विद्यालय बंद हो चुका, क्योंकि उनके पास किराए देने के लिए पैसा नहीं था। सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दी। यहाँ तक कि बेंच और कुर्सी बेच करके कुछ विद्यालय अपना किराया दिए। तो हम चाहेंगे सरकार से कि ये विद्यालयों को और अन्य विद्यालयों जो भी विद्यालय है टीचर को ध्यान में रखते हुए हम लोग को कुछ मदद दिया जाता, तो आज यह स्थिति नहीं होता और बहुत से लोग बेरोजगार हो गए। यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूल में जो भी अध्यापक काम करते थे उन्हें भी जो भी संचालक थे वो पैसा नहीं दे पाए, जिससे हम सभी शिक्षकों को भुखमरी के शिकार हुए। मैं सरकार से यह चाहता हूँ कि कुछ न कुछ जो हम लोग का पैसा है यथाशीघ्र दिया जाए। बीपीएल सूची का जो भी पैसा है, राइट टू एजुकेशन द्वारा जो भी हम लोग को निर्धारित किया गया है वह पैसा मिल जाता तो हम अपने शिक्षक बंधु को कुछ न कुछ देते। अपना परिचय दिया जाए। मैं अशोक कुमार सिंह, सिटी मॉन्टेसरी के प्रधानाचार्य, गांधी मैदान सिवान।